हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे और आप लोग का घर पे बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई चल रहा होगा। तो इससे पहले हम आप लोग को बताते हैं कि कल हम लोग मैट्रिक्स का फर्स्ट लेक्चर पढ़े थे, उसमें सारा बेसिक चीज़ आप लोग को हम बता दिए थे, जो कि आप लोग को भी जो स्टूडेंट देखे हैं, ठीक है, और जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं लिंक आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले आप लोग को एक और आज की बात हम बताते हैं कि आप लोग के मोबाइल में तो मेरा वीडियो चल रहा है बहुत ही बढ़िया। आप लोग को क्या करना है, आधा घंटा कम से कम रुक जाना है, क्योंकि आज बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और यहीं पे आप लोग को सारा चीज याद करवा देंगे। ज्यादा कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी वे में आप लोग को हम समझा देंगे। तो इससे पहले आप लोग क्या करिए, जो भी खाने पीने वाला चीज है जो आप लोग को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है कि हाँ कोई खा रहा हो, चिल्ला दिया कि देख भैया, देख दीदी, हम ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो आप लोग को लगेगा कि हाँ चलो लेक्चर गया भाड़ में, चल पहले खा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, पहले आप देख लीजिए घर में क्या ऐसा चीज़ है, दाल मोट चूड़ा जो भी है आप लोग लेके रख लीजिए, ताकि आधा घंटा आराम से खाते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, हाँ, तो क्योंकि इसमें क्या करना है, आधा घंटा एकदम बिना रुके हुए एकदम पढ़ना है, कॉपी कलम लेके एकदम स्टार्ट हो जाइए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर कल हम जो पढ़ाए थे उसको एक बार रिकॉल कर देते हैं आप लोग को। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम बताए थे आप लोग को मैट्रिसेज में कि m क्रॉस n, ठीक है, m क्रॉस n बताए थे, ये होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, या m डॉट n भी बोलते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स की संख्या। ठीक है, जो अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। इसको हम लोग रो बोलते हैं, है ना, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। आई को भी रो ही बोलते हैं और जे को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग को बताए थे, जो मैट्रिक्स का नोटेशन होता है यहाँ पे ए आई जे। ठीक है, ए आई जे आप लोग को मैट्रिक्स डिनोट करेगा। ठीक है, एम क्रॉस एन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये आप लोग को एकदम पता होना चाहिए, इसके बारे में सारा चीज़ बताए थे। आप लोग को डायगोनल भी बताए थे कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे इसका क्या होता है, डायगोनल होता है। ठीक है, इस साइड में डायगोनल होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को सारा चीज क्लियर है। ए आई जे, ठीक है, ए आई जे बराबर हमको दे दिया क्या, मॉड ऑफ 3i माइनस 2j। ठीक है, ये दे दिया आपका। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर, फाइंड द मैट्रिक्स ऑर्डर 3×2। ठीक है, 3×2 ऑर्डर का हमको एक मैट्रिक्स को निकालिए जो कि ए आई जे बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, आप लोग को एक बार इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे समझिएगा, हमको 3×2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो 3×2 कहने का मतलब ये होता है कि आपको जो है एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 3 रो लेना है और 2 कॉलम लेना है। ठीक है, तो देखिए 3 रो मतलब A11 A12, ठीक है, यहीं तक लेना। ठीक है, अब यहाँ पे A21 A22, देखिए पहला, इसको बोलते हैं क्या, इसका मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, देखिए तो है ना, दूसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, इसका मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। A31 A32, है ना, ये हो गया आपका 3×2 का मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है बाबू, A11 निकाल लीजिए। A11 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे I के स्थान पे और J के स्थान पे 1 रख देना है, तो क्या हो जाएगा 3×1 माइनस 2×1, आपका वैल्यू 1 हो जाएगा, आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। और A21 निकालना है, ठीक है, A12 निकालना है तो निकाल लीजिए, I के स्थान पे 1, J के स्थान पे 2, तो 3×1 माइनस 2×2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसमें भी। ठीक है, देख लीजिए आप सॉल्व करके, यहाँ पे 1 रख दें, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, इस तरह से निकालते जाइए, यहाँ पे आप पुट करते जाइएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे आ जाए, दिस दैट जो भी आ जाए यहाँ पे रख दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा आपका, ये मैट्रिक्स हो जाएगा 3×2 का। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बुक में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो ही लाइक करिएगा, पहले आपको क्या करना है, पूरा वीडियो जरूर देखना है। ठीक है, तो चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप हम लोग लिखते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग पहला टाइप लेते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, समझिएगा, रो मैट्रिक्स जो स्टूडेंट हिंदी में होंगे, जो स्टूडेंट हिंदी के होंगे उनको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सब हिंदी इंग्लिश दोनों हम बताएंगे। ठीक है,
समझाने के लिए तो हम हिंदी में समझाएंगे, ठीक है। लिखवाना होगा तो आप लोग जो हिंदी में हम बोलेंगे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश अगर बोलेंगे तो आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रो मैट्रिक्स क्या होता है हम आप लोग को बताते हैं सिंपल वर्ड में। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। देखिए यहाँ पे एम को हम लोग क्या बोलते हैं, एम को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। एम को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ लीजिए। देखिए एकदम कोई नहीं रटना होगा, एक बार में सब फिनिक्स, कोई कुछ नहीं लिखवाना। हम जो बोल रहे हैं आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा जरूरी वाला चीज़ होगा हम आप लोग को लिख देंगे बोर्ड पे, ठीक है। देखिए वही हम बोल रहे हैं कि जिसमें एक ही रो क्या हो, जिसमें सिर्फ एक रो हो तो वही क्या हो जाएगा आपका रो मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए तो ये क्या है, ये एक रो दिख रहा है ना, फर्स्ट इंटू कितना कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, यानी 1 into 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 into 3, 1 into 4, 1 into 5, 1 into 2, ये सारा क्या आपका है, रो मैट्रिक्स में गिनती आएगा, ठीक है। इसका रो मैट्रिक्स में उसका काउंटिंग होगा। समझ में आ गया, समझिएगा, बहुत ईजी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए देखिए यहाँ पे मान लेते हैं A11, A12, A13। देखिए ये एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स हो गया है ना। सिर्फ एक ही रो दिख रहा है, दो रो कहाँ है यार, यहाँ पे तो एक ही रो है कि नहीं। हाँ अब यहाँ की बात देखिए, दूसरा टाइप लेते हैं इसका। दूसरा टाइप आप समझिएगा, दूसरा टाइप जो होगा कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स समझिएगा, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। देखिए एक कॉलम है, एक वर्टिकल है, ठीक है। मतलब कितना है, एक रो, दो रो, तीन रो, 3 into कॉलम कितना है 1, सिर्फ एक खड़ा है ना, तो 3 into 1। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर इस तरह से देना हो तो A11, A21, A2, A31, ठीक है। तीसरा रो पहला कॉलम, ठीक है, तीसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ईजी है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स, बहुत ईजी है। केवल एक रो या एक कॉलम जिसमें आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर्स भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा नोट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड टाइप जीरो मैट्रिक्स, क्या लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे समझिएगा, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट जीरो हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए ये है एग्जांपल ऑफ जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट आपका जीरो होता हो उसी को हम लोग बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट इस तरह से भी करते हैं, कुछ यहाँ पे इस तरह से दिखेगा, ठीक है। M क्रॉस N मान लेते हैं, ठीक है। ये जीरो मैट्रिक्स का नोटेशन है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे तो समझिए कि M क्रॉस N का कोई भी M क्रॉस N हो, जितना भी MN हो, ठीक है, जितना रो कॉलम हो सारा जीरो होना चाहिए इसके अंदर में, तो वो क्या हो जाएगा आपका जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। या नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स, या आप इसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। नल मैट्रिक्स याद रखिएगा, बस थोड़ा सा है और कुछ नहीं है, फिर बाद में हम इसको समराइज भी कर देंगे, आप लोग को बहुत ईजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देख लिए इतना। अब यहाँ के बाद अगला देखते हैं, अगला फोर्थ नंबर समझिएगा। देखिए यहाँ पे फोर्थ टाइप लेते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें कॉलम क्या हो, ज़्यादा हो रो से, ठीक है। जैसे कि हम आप लोग को बताते हैं, यहाँ पे हमको रो दिखाना है तो हम मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 3 4 2, इस तरह से हम ले लिए, ठीक है। तो देखिए तो क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हमको दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल हमको कम दिख रहा है, किससे, वर्टिकल से, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, हम आप लोग को एक ऐसे ही दर्शाते हैं, ये क्या है,
हम ये ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स दिखेगा, यहाँ पे हम कॉलम ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ज़्यादा कॉलम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स दिखेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें कॉलम ज़्यादा हो रो से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 3 4 8 इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 4 2 3 9, ठीक है। ये भी क्या है बाबू, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ज़्यादा क्या है, आपका कॉलम है, और आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपका हॉरिजॉन्टल एलिमेंट कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, रो 2 आ रहा है, कॉलम 4 आ रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको m लेस देन n दिखेगा तो समझ जाइए कि हॉरिजॉन्टल, और एक क्या होगा, वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, समझिए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें वर्टिकल यहाँ पे m क्या हो, m ग्रेटर देन n हो, क्या हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें m ग्रेटर देन क्या हो, n, मतलब कि रो ज्यादा हो किससे, कॉलम से। समझिएगा, जैसे देखिए हमको दिखाना है, इसका एग्जांपल लेना है, तो आप लोग को बता दें, 2 3 4 8 3 2, ठीक है। ये देखिए, तो ये आपका क्या है, इसमें रो आपको ज्यादा दिख रहा है ना, कॉलम से। कॉलम कितना दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है। तो ऐसे याद रखिएगा, एकदम उल्टा इसमें चलता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल में देखिए ये खड़ा आपको दिख रहा है ना, वर्टिकल, इसको हमको वर्टिकल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे m ग्रेटर देन n लेना होगा, तब आपको एकदम वर्टिकल दिखेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वर्टिकल मैट्रिक्स में m ग्रेटर देन n, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में m लेस देन n। जो हॉरिजॉन्टल होगा कुछ इस तरह से फिगर बनता है, ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल का, और जो है इसका जो है वर्टिकल का आपको इस तरह से बनेगा, ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स का। समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी, आप लोग को दिख गया होगा फिगर से। ये क्या है, m लेस देन n, और m क्या है, ग्रेटर देन n, ठीक है। इसका ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो याद हो गया ना, वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, रो कम हो कॉलम से, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो ज्यादा हो कॉलम से, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। समझ में आ गया यहाँ तक। तो चलिए अगला लेते हैं, अगला टाइप। ये 5 टाइप आपका हो गया, 5, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए समझिए, यहाँ पे देखिएगा, अब हम थोड़ा सा इसको हम लोग समराइज कर देते हैं। तो अगला हम लोग को लेना है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अगला टाइप। तो पहले हम लोग जो पढ़े हैं वो आप लोग को एक बार में ही हम बता देते हैं, ठीक है। हम लोग पहला पढ़े रो मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें m बराबर क्या हो, 1, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक रो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स। पहला हम लोग रो मैट्रिक्स पढ़े हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा हम लोग कॉलम मैट्रिक्स पढ़े, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ एक ही क्या हो, कॉलम हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा हम लोग बात किए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें m क्या हो, लेस देन n। और हम लोग पढ़े वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़े कि m ग्रेटर देन n, मतलब हॉरिजॉन्टल की संख्या ज्यादा होगा किससे, कॉलम से, ठीक है। अगला हमको पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। 5वां टाइप जो है हमको पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोग लिख लीजिए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों सेम हो, इक्वल हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए एक बार में ही आप लोग को सारा चीज याद हो गया होगा। रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें m लेस देन n हो, वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें m ग्रेटर देन n हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कॉलम रो दोनों सेम हो, है ना, कॉलम की संख्या और रो की संख्या दोनों सेम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये 5 टाइप हो गया। अब यहाँ के बाद हम लोग देखिए, यही है सबका बाप, इसमें सबका बाप यही है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इस पूरे कहानी का, इस पूरे खेल का, इस पूरे मैट्रिक्स का सबका बाप यही है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आपको समझना है बहुत ही बढ़िया से, बाकी तो ये ऐसा ही था, यूं ही आप लोग को बेसिक चीज आप लोग को ये सारा याद रखना है, ठीक है। अब मेन स्टार्ट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी तक सारा चीज आप लोग का चल रहा है ना, खाने पीने वाला चीज, अभी रुक जाइए थोड़ा देर, अभी जाइएगा मत कहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है हम आपको बता दिए, ठीक है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बाबू, जिसमें m बराबर क्या हो, n हो, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का भी टाइप होता है, ठीक है। तो समझिएगा टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स को
दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए सारे कहानी का खेल यही है, यही मेन स्टार्ट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का कितना टाइप होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप कि अब स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप कितना होता है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स दो टाइप का होगा, एक ट्रायंगुलर, एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ की बात समझिएगा कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी दो पार्ट आएगा, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी दो पार्ट आएगा, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। एक अपर ट्रायंगुलर, ठीक है, एक अपर ट्रायंगुलर और एक क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर। समझिएगा बढ़िया से, हम लोग दूसरा को क्या बोलेंगे, ठीक है। एक क्या आएगा इसमें, पहला जो आएगा अपर ट्रायंगुलर, दूसरा जो आएगा इसको ए ले लेते हैं, ठीक है, इसको बी, ठीक है, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। हम लोग क्या लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिएगा अपर ट्रायंगुलर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे कि अपर ट्रायंगुलर हम लोग किसको बोलेंगे। तो देखिए अपर ट्रायंगुलर उसको बोलेंगे, देखिए यहाँ पे समझिएगा, आपको हम थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाते हैं, ठीक है। देखिए अपर ट्रायंगुलर किसको हम लोग बोलेंगे, A11, A12, A13, ठीक है। ये आपका 3×3 का मान लेते हैं, ये क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। ये सारा स्क्वायर में याद रखिएगा, यहाँ पे सारा हम स्क्वायर में ले रहे हैं, ये ना कि 3×2 वैसा नहीं, ठीक है। यहाँ पे सारा 3×3, 2×2, 4×4 इस तरह से लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, m बराबर n होता है, ये सारा कहानी m बराबर n का ही चलेगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट है आपका। देखिए तो ये आपका क्या है, डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, ये जो आ रहा है आपका, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारा छोड़ करके ये आपका जो एलिमेंट होना चाहिए डायगोनल के नीचे, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो भी आएगा एलिमेंट वो जीरो होना चाहिए। फिर से हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट जीरो होगा, उसी को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कहने का मतलब, इसको शॉर्ट में हम बोलें तो यहाँ पे क्या बोलिएगा, Aij बराबर जीरो होना चाहिए, Aij बराबर जीरो होना चाहिए, जहाँ पे i क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन j। देखिए तो ये सारा चीज़ हम बताए थे आप लोग को कल, ठीक है, कि i ग्रेटर देन j, ये सब बहुत ही काम देने वाला है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे i बड़ा है कि नहीं, देखिए तो i बड़ा है, सब में शुरू वाला एलिमेंट सब बड़ा है ना, j से, है ना, तो बड़ा है, तो वही सारा क्या होना चाहिए, जीरो। देखिए हम एक ही बार में इसको हम लिख दिए, समझ जाओ कि इसको अपर ट्रायंगुलर हम बोल दिए, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मतलब Aij जीरो और i ग्रेटर देन j। देखिए एकदम सिंपल सा, इसी में हम आपको बता दिए, ठीक है। इसका ये नोटेशन एकदम याद रखिएगा, बहुत ही आपको एकदम हाई लेवल तक ये ले चलेगा, ठीक है। ये आप बोल दिए, समझिए आप अपर ट्रायंगुलर को डिफाइन कर दिए, ठीक है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, Aij जीरो हो, i ग्रेटर देन j, ठीक है, तो समझ जाइए कि वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। डिफिनेशन कैसे देंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसमें Aij जीरो हो और i ग्रेटर देन j, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको जैसे ही बोल दीजिएगा समझ जाइए कि ये आप बोल दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा डायगोनल के नीचे वो क्या होना चाहिए, जीरो। और लोअर ट्रायंगुलर का डिफिनेशन क्या होता है कि Aij क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और i लेस देन क्या होना चाहिए, j। मतलब यहाँ पे j बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे j बड़ा होगा i से, तो मतलब ये नीचे वाला बात कर रहा है, ठीक है। नीचे वाले को छोड़ करके जो आपका बनेगा, जैसे देखिए यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये जो है आपका, ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। बोलता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है
कि जो डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला, ठीक है, इसको छोड़ करके, ठीक है, इसको छोड़कर आपको जो ऊपर बच रहा है, ठीक है, ऊपर वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब कि देखिए यही आपका लोअर ट्रायंगुलर दिख रहा है कि नहीं, देखिए तो लोअर में आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ये अपर में एक ट्रायंगल बन रहा है, बाकी इधर वाला 0, लोअर में ट्रायंगल बन रहा है, बाकी ऊपर वाला क्या है, 0 है, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर मतलब आपको समझ में आ गया होगा, aij 0, i लेस देन j, ठीक है, i लेस देन j होगा और तो i लेस देन j होगा और aij क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए तो i लेस देन j मतलब i का वैल्यू यहाँ पे क्या है, j से छोटा है ना। देखिए तो i छोटा है j से, i छोटा है j से, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे लोअर ट्रायंगुलर का एग्जांपल लेना है, ठीक है। तो आप देखिए इसको लोअर ट्रायंगुलर का आप लोग जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं क्या 1 2 3, ठीक है, मान लेते हैं 3 2 3 1, ठीक है, और 0 0 0, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपको जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे देखिए तो ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देखिए ऊपर वाले एलिमेंट सब 0 है। और ये एक बात और याद रखिएगा, कितना स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि सर ये 0 हो सकता है क्या, अरे हाँ ये भी 0, इसमें 0 भी आ जाएगा कोई एलिमेंट तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्या होगा ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसमें 0 भी कुछ रहेगा तो चलेगा, ठीक है। हमको सिर्फ कहानी में हमको डिफिनेशन में ये बोला है कि aij बराबर 0 और i लेस देन j, हम बस इतना ही का बात कर रहे हैं और किसी का नहीं, ठीक है। बाकी इधर वाला 0 हो जाएगा चलेगा, ठीक है, मेन इधर वाला आपका 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो क्या आप लोग समझ गए बढ़िया से कि अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, aij 0 मस्ट होना चाहिए, aij 0 होना चाहिए, ठीक है, i लेस देन j पे, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो भी होगा नीचे वाला एलिमेंट 0 होगा। डायगोनल मैट्रिक्स का भी 2 टाइप होता है, ठीक है। पहला टाइप डायगोनल मैट्रिक्स तो हम लोग समझेंगे, इसमें भी 2 टाइप होता है डायगोनल मैट्रिक्स का। एक होता है आपका स्केलर, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा होता है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। तो ये आपका 2 टाइप हो गया। इसमें भी डायगोनल का भी 2 टाइप होता है, पहला स्केलर, दूसरा यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का 2 प्रकार, स्केलर और एक यूनिट। देखिएगा यहाँ पे यूनिट जो है ना, यूनिट मैट्रिक्स बहुत ही हाई लेवल तक ये ले जाता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को देखने में लगेगा छोटा, लेकिन मेन सारा खेल यही है, यही सब खेल खेलता है सारे एग्जाम में, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग बढ़िया से इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे, डायगोनल क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे। बस ये 3 अभी छोड़ देते हैं, तो अगला लेक्चर में आप लोग को ये तीनों के बारे में हम आप लोग को एकदम डिटेल में बताएंगे और कल फिर से हम इसको एकदम समराइज करके भी बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो एकदम बढ़िया से समझ में आ गया ये लेक्चर, तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि आप लोग को जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा और शेयर आप लोग जरूर करिएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, कहीं पे आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग को सारा प्रॉब्लम सारा डाउट आप लोग को हम दूर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिर एक बार इसको समराइज कर देंगे। अगर बोलिएगा तो हम इसको लिखवा भी देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।